सुरक्षा अधिकारियों ने एयर होस्टेस को रोक लिया और उन्हें सुरक्षा कक्ष में ले जाया गया। इसके बाद उन्होंने विमान के सभी सामानों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान उन्हें शीघ्र ही शियाओ मेई द्वारा तैयार किए गए सुनहरे चॉकलेट बॉल्स मिल गए। पर जब सुरक्षा अधिकारी गर्व से मुस्कुरा रहे थे तब उन्हें पता चला कि वे बॉल्स सच में सिर्फ चॉकलेट ही थे। यह देखकर महिलाएं गुस्से में आ गई, लेकिन एयरलाइन कंपनी के दबाव के चलते अधिकारियों को उन्हें छोड़ना पड़ा। दरअसल ठीक जांच से पहले शियाओ मेई और उसकी साथियों ने सच्चाई भांप ली थी और उन्होंने सारा सोना विमान के ऊपरी वेंटिलेशन पाइप में छिपा दिया था। पर सुरक्षा जांच में हुए विलंब के कारण वे तीनों विमान पकड़ नहीं सकी। उन्होंने योजना बनाई कि जब विमान वापस लौटेगा तो वे सोना निकाल लेंगी, पर वे यह नहीं जानती थीं कि वे अब एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। असल में शियाओ मेई और उसकी साथी पहले बहुत अच्छे और समृद्ध परिवारों से थी। वे सभी एक एविएशन अकादमी से स्नातक थी, लेकिन समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई और रोजमर्रा की जिंदगी चलाने में उन्हें संघर्ष करना पड़ने लगा। एक दिन की उड़ान के दौरान बूढ़े को पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जब वे उसकी मदद कर रही थी तब उन्हें उसके शरीर से सैकड़ों किलो के सोने की ईंटें मिली। दा मेई, सबसे बड़ी बहन, ने सोने को चुरा लेने का सोचा, लेकिन इससे FBI जैसी एजेंसी का ध्यान आ सकता था। इसलिए शियाओ मेई और दूसरी बहन ने मना कर दिया। पर इस घटना के बाद एयरलाइन कंपनी की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई और कर्मचारियों को वेतन मिलना टल गया। परेशान होकर दूसरी बहन ने अपने दोस्त और कंपनी के मैनेजर दा शान से बात की और उसे यह जानकर झटका लगा कि कंपनी दिवालिया होने वाली है और उनकी तनख्वाह शायद कभी न मिले। तभी उन्हें याद आया को पायलट के फोन पर सेव एक संदिग्ध नंबर। उन्होंने उस पर कॉल किया और कॉल रिसीव करने वाला कोई और नहीं बल्कि दा शान ही था। यहीं से तीनों ने लोगों के लिए सोना पहुंचाने, गुप्त रूप से ट्रांसफर करने का काम शुरू किया। उन्हें लगा था कि अब वे अमीर हो जाएंगे और एक बेफिक्र जीवन जिएंगे, लेकिन अचानक उन्हें किसी ने गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर दिया। सौभाग्य से वे बच निकली, लेकिन अगले ही दिन एक चौंकाने वाली खबर आई। उन्होंने जो सोने के बॉल्स छिपाए थे वो गलती से बाहर गिर गए। एयरलाइन कंपनी के मालिक सांग बियो ने भी दिवालिया होने की घोषणा कर दी और भारी रकम लेकर फरार हो गए। आम कर्मचारी अपने वेतन से हाथ धो बैठे। जांच के बाद पता चला कि असली सोने की तस्करी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मालिक सांग बियो ही था। तीनों महिलाओं ने अपने साथियों के लिए न्याय पाने की ठानी और दा शान की मदद से सांग बियो के निजी विमान में चढ़ गई। उन्होंने विमान से सोना निकाला और जरूरतमंदों में बांट दिया। बाकी बचे हुए पैसों से उन्होंने खुद की जिंदगी को बेहतर बनाया। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।